हेलो गाइज, आप लोगों का स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल टॉपर सिंह पर। तो जैसा कि आपको पता है कि आज से बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2021-23 का प्रवेश परीक्षा का जो फॉर्म है वो आज से भरा जाएगा। हालांकि अभी तक लिंक एक्टिवेट नहीं हुई है, लेकिन अभी थोड़ी देर में एक्टिवेट हो जाएगी लिंक। ठीक है, उसके लिए दिक्कत नहीं है। लेकिन सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि कौन कौन अप्लाई कर सकता है, क्या पेयरिंग वाले कर सकते हैं, एज क्या होनी चाहिए, क्वालिफिकेशंस क्या होनी चाहिए, हर एक चीज़ बस है थोड़ी देर आप वीडियो को देख लीजिएगा, सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। आपको इसके बाद में और कहीं से जानकारी लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ। लेकिन आप अगर एडमिशन लेने जा रहे हो बीएड 2021 में तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि यहाँ पर आपको हर एक चीज़ मिलेगी, कैसे क्या चीज़ें करनी है, डॉक्यूमेंट्स क्या लगेंगे, आगे चलकर एडमिशन काउंसलिंग प्रक्रिया क्या है। और प्लस इससे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर आपको एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी भी कराई जा रही है, डेली यहाँ पर क्लासेस भी चलती हैं। तो आप चैनल को अगर सब्सक्राइब किए रहोगे तो आपको क्लासेस भी डेली मिलेंगी, ताकि आप सरकारी सीट आराम से ले लो। कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती गवर्नमेंट कॉलेज लेना, क्योंकि बहुत सारी सीट होती है, 10,000 सीट होती है, आप आराम से ले सकते हो। तो देर ना करते हुए हम लोग बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ, लेकिन उसके पहले आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। सबसे पहले बात करते हैं कि इसमें क्या होनी चाहिए, योग्यता क्या होनी चाहिए। चलिए, तो सबसे पहले तो अगर मैं आपकी क्वालिफिकेशंस की बात करूं तो आपके पास ग्रेजुएशन तो मस्ट होना चाहिए, और ग्रेजुएशन में आपके पास 50% मिनिमम मार्क्स होने चाहिए। ये किसके लिए है? ये है हमारे जनरल और पिछड़े वर्ग के लिए 50% मिनिमम होने चाहिए। अगर आपके मान लीजिए 50% नहीं है और आप ग्रेजुएशन में जो है आप जनरल या फिर पिछड़े वर्ग में आप आते हो, 50% नहीं है, तो आपके पास अगर आपने पीजी किया तो इसमें आपके 50% होने चाहिए। क्लियर है? तो आप पीजी से फॉर्म भर सकते हो। लेकिन जो एससी और एसटी के जो बच्चे होते हैं इनके लिए कोई भी मिनिमम जो है क्राइटेरिया नहीं रखी गई, यानी कि इनके लिए परसेंटेज की कोई क्राइटेरिया नहीं। यानी जो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोग हैं, आप इस वाली पॉइंट में देख लीजिए, इसमें लिखा गया है अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों हेतु विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय की स्नातक या स्नातकोत्तर उपाधि उत्तीर्ण अथवा गणित एवं विज्ञान में विशेषज्ञता के साथ बी एवं बीटेक में स्नातक उपाधि अथवा उपरोक्त के समतुल्य कोई अन्य अर्हता वाले अभ्यर्थी प्रवेश परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए योग्य होंगे। हालांकि इनमें जो है कोई भी मिनिमम ये नहीं रखा गया कि 50%, इसमें कुछ नहीं है। आप सिर्फ ग्रेजुएशन पास हो और आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और जनरल वालों के लिए ग्रेजुएशन में चाहिए 50%, जनरल और पिछड़े वर्ग के लिए अगर आपके पास ग्रेजुएशन में 50 नहीं है तो आपके पास पोस्ट ग्रेजुएटर अगर आप उसमें 50% है तो आपका उसमें भी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। बाकी आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स बनवा लेने हैं। अब यहाँ पर ये मेन डेट है, इसको भी आपको याद रखना है। ऑनलाइन आवेदन आज से होगा, यानी 18 फरवरी से 15 मार्च तक जो है इसका आवेदन होगा। ठीक है, अगर आप लास्ट में अगर विलंब कर जाते हो तो 22 मार्च तक होगा। तो विलंब करने का तो मुझे कोई मोटिव मन नहीं रहा कि आप लोग विलंब काहे करोगे, क्यों आप फर्जी विलंब शुल्क आप दोगे, क्योंकि विलंब शुल्क जो है 500-600 रुपये एक्स्ट्रा पड़ जाती है। हालांकि आप 15 मार्च के अंदर ही आप कर लीजिएगा। आपके पास डॉक्यूमेंट्स क्या चाहिए? डॉक्यूमेंट में आपके पास हाई स्कूल, इंटर, ग्रेजुएशन, आधार कार्ड, ठीक है, फोटो, ये सारी चीजें चाहिए। और प्लस अगर आप कोई आरक्षण लेना चाहते हो, आरक्षण का मतलब कि जैसे आप ईडब्ल्यूएस हो तो ईडब्ल्यूएस की मार्कशीट होनी चाहिए। अगर आप एनसीसी ले हो तो एनसीसी, स्टेट लेवल पर आपके पास स्पोर्ट का कोई वो है तो आपको पास वो सर्टिफिकेट होना चाहिए। बस इससे ज़्यादा आपके पास कुछ नहीं होना चाहिए। यहाँ पर आप देख लीजिए शुल्क कितने कितने पड़ेंगे जब आप आवेदन करोगे। तो जनरल के लिए 1500 है, अनुसूचित जाति एवं जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए 750 रुपये है, और अन्य राज्यों के समस्त वर्गों के अभ्यर्थी, यानी अगर जो यूपी के बाहर का अगर कोई है जो फॉर्म भरना चाहता है तो उसको 1500 रुपये लगेंगे। फिर वो चाहे किसी भी कास्ट का क्यों ना हो, जनरल हो, ओबीसी हो, एससी हो, एसटी, उसके लिए सभी के लिए 1500 रुपये लगेंगे। अब यहाँ पर देखना है विलंब शुल्क, यानी विलंब शुल्क अगर आप देख लीजिए, यानी 15 मार्च के बाद से अगर आप भरते हो तो आपका विलंब शुल्क लगेगा सामान्य और पिछड़ा के लिए 1000 रुपये, यानी टोटल 2500। तो मैं आप सभी से बताता हूँ कि आप लोग विलंब के चक्कर में ना रहिए, आप 15 मार्च के पहले आप फॉर्म भर दीजिए सभी लोग। हालांकि बहुत समय है, 1 महीने का समय भी, इसमें कोई खास नहीं है। इसको अगर आपको पढ़ना होगा तो आप इनकी ऑफिशियल साइट पर नोटिस दिया है, आप वहां पर जाकर इसको अच्छे से पढ़ सकते हो। ठीक है, यहाँ पर ये बताया गया है कि हमें फॉर्म कैसे भरना है। ठीक है, और इसमें कुछ नई चीज़ें दी गई हैं। उसके बाद में हम बात करते हैं, ये चीज़ें हैं कि कैसे हमें भरना है। अपना नाम डालना है, पापा का नाम डालना है, मम्मी का नाम डालना है, ये सारी चीज़ें यहाँ पर डालनी है, और इसमें कोई भी खास चीज़ें नहीं है। उसके बाद में आपको पिन कोड, फ़ोन नंबर, ये सारी चीज़ें आपको डालनी है। अब सबसे बड़ा आपका चीज़ आ जाती है कि सर क्या अपेयरिंग वाले फॉर्म भर सकते हैं? तो बिल्कुल भर सकते हैं। जिनका फाइनल ईयर अपेयरिंग है ग्रेजुएशन में वो अपना बिल्कुल भी फॉर्म भर सकते हैं, क्योंकि जब आप काउंसलिंग, क्योंकि इसमें होता क्या है कि अगर जब आप काउंसलिंग के लिए आप जाओगे, ठीक है, काउंसलिंग के लिए जब आप जाओगे, यानी कि आपको पता कि मई में हम लोग का पेपर होगा 19 मई को, उसके बाद जून में रिजल्ट आएगा और जुलाई में कहीं जाकर काउंसलिंग होती है। तो आपके पास जब आप जुलाई में काउंसलिंग कर रहे होंगे
उस टाइम पर आपके पास फाइनल ईयर की मार्कशीट होना चाहिए, और वो भी जो है हार्ड कॉपी नहीं, अगर आपके पास नेट वाली भी कॉपी है तो भी आपका काम हो जाएगा। हर साल बच्चे भर रहे हैं, ऐसा नहीं कि अब की बार ये नया आया है, हर बार अपेयरिंग वाले फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, बीएड वाले अपेयरिंग का फॉर्म भर सकते हैं, मैं बार बार बता रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। उसके बाद में इसमें कुछ आरक्षण के बारे में कहा गया है कि बीएड द्विवर्षीय प्रवेश में अनुसूचित जातियों को 21% का आरक्षण मिलता है, अनुसूचित जनजातियों को 2% का, एवं अन्य पिछड़ा को 27% का, एवं आर्थिक रूप से कमजोर श्रेणी यानी जो ईडब्ल्यूएस वाले होते हैं, ईडब्ल्यूएस, अगर आपके पास ईडब्ल्यूएस नहीं तो आप बना सकते हो, ठीक है, तो इनको 10% का आरक्षण जो है उत्तर प्रदेश जो है शासन देती है। बाकी ये विकलांग वाला है 40% विकलांगता का, इसमें मुझे लग रहा है जो विकलांग वाले हैं वो इसका जो है स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि वो इसको आराम से पढ़ सकें। अगर आप विकलांग में आते हो कि कैसे आपको कितनी आपको डिस्काउंट मिलती है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, चलिए, बाकी आप सबको पता है कि जो है 400 नंबर का पेपर होता है प्रवेश परीक्षा के प्रारूप की अगर हम बात करें तो प्रथम में आपको 100 नंबर मिलेंगे, 50-50 नंबर के, 50 क्वेश्चन आपको सामान्य ज्ञान मिलता है 100 नंबर का, फिर उसी के बाद में 50 क्वेश्चन 100 नंबर के होंगे। ये पेपर देकर आप जैसे ही निकलोगे उसी दिन 1 घंटे के बाद में ये दूसरा पेपर भी उसी सेंटर पर होगा जिस सेंटर पर आप पहला पेपर देंगे, और ये भी आपका 200 नंबर का होगा, यानी टोटल आपके पास में 200 + 200 यानी 400 नंबर का आपका पेपर हो जाएगा, जिसमें आपको पता है कि पहले 50 क्वेश्चन प्रथम पेपर में सामान्य ज्ञान और भाषा होगी। भाषा यानी अगर आप हिंदी से देना चाहते हो तो हिंदी, और अंग्रेजी से देना चाहते हो तो अंग्रेजी। दूसरा हमारा हो जाएगा विषय सामान्य यानी कि रीजनिंग हो जाएगी, और अगर आप साइंस साइड से हो, ग्रेजुएशन में अगर आप साइंस साइड से हो तो आपको साइंस के पेपर मिलेंगे, अगर आप आर्ट साइड से हो तो आपको आर्ट के पेपर मिलेंगे, कॉमर्स से हो कॉमर्स मिलेगा, एग्रीकल्चर से हो तो एग्रीकल्चर मिलेगा, यानी टोटल आपके पास 400 नंबर होने चाहिए थे। ठीक है, अब 400 नंबर में आप ज़्यादा से ज़्यादा नंबर ले आओगे तो आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगी। हालांकि कट ऑफ पे मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, यहाँ पर कट ऑफ की बात नहीं करूंगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। बाकी हम लोग को तैयारी करनी है खूब अच्छे से, तैयारी आपकी इसी चैनल पर चल रही है टॉपर सिंपल, तो आप उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको हर एक चीज़ यहाँ पर मिल जाएगी। पीडीएफ भी बिल्कुल निःशुल्क मिलती है, और नीचे टेलीग्राम ग्रुप है, अगर आप ज्वाइन होना चाहते हो तो आप वहां पर जाकर ज्वाइन हो जाते हो। चलिए, बहुत बढ़िया। यहाँ पर दिया गया है कि भारांकों से संबंधित प्रावधान, यानी कि अगर आप राष्ट्रीय या राज्य स्तरीय अंतर विश्वविद्यालय खेलकूद की प्रतियोगिता में भाग लेने वाले अभ्यर्थी को भी छूट मिलती है। उसके बाद में इंडिविजुअल इवेंट में अभ्यर्थी द्वारा अगर आप प्रथम स्थान आए हो तो 15 नंबर, दूसरे स्थान पर आए हो तो 10 नंबर, तीसरे स्थान पर हो तो 5 नंबर की छूट मिलती है। उसके बाद में टीम इवेंट अगर है तो सर्व विजेता जो चैंपियन टीम की सदस्य होने पर 15 नंबर का छूट मिलता है, उप विजेता होने पर 10 नंबर का, प्रतिभागी टीम का सदस्य होने पर 5 नंबर का, यानी ये सारी चीजें हैं, आप इसको देख सकते हो। और इसके साथ साथ अगर आपके पास एनसीसी है यानी नेशनल कैडेट कोर का आपके पास बी सर्टिफिकेट है तो आपको छूट मिलती है, और अगर सी सर्टिफिकेट है तो आपको 15 नंबर की छूट मिलती है, और अगर बी आपके पास है तो 10 नंबर की। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं आपके पास, अगर हैं तो आप इसको अच्छे से देख सकते हो और अपनी सारी जो है। उसके बाद स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रितों को 15 नंबर के आरक्षण मिलते हैं। ऐसे अभ्यर्थी जो सक्रिय सेवारत एवं विसैन्यकृत या सेवानिवृत्त, तो इसमें 15, ये सारी चीजें आप देख लीजिएगा अगर आपके पास है तो है। बाकी मेन अगर मैं एलिजिबिलिटी की बात करूं, अगर मैं मेन एलिजिबिलिटी की बात करता हूं तो आपके पास जो है ग्रेजुएशन होना चाहिए। ठीक है, आप जो हैं ग्रेजुएट होना चाहिए, और कितने परसेंट के साथ में, 50% के साथ। अगर आप किस कैटेगरी में आते हो, जनरल और पिछड़े में आते हो। बाकी अगर आप ओबीसी और एससी और एसटी हो तो आपके पास कोई भी मिनिमम परसेंटेज क्राइटेरिया नहीं है। उसके बाद में अगर आप 50% नहीं है जनरल ओबीसी का तो पोस्ट ग्रेजुएट में 50% होना चाहिए, तब आप पीजी से अप्लाई कर सकते हो। उसके साथ में अगर रही बात एज की, बहुत सारे लोग पूछते हैं एज की क्या है, तो भैया मिनिमम एज 15 साल होनी चाहिए और मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं है। ठीक है, तो मिनिमम एज आपके पास 15 होनी चाहिए, बाकी मैक्सिमम की कोई भी लिमिट नहीं है। आगे बढ़ते हैं। क्या अपेयरिंग वाले भर सकते हैं, तो अपेयरिंग वाले बिल्कुल भर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। बाकी आपके पास जो भी आरक्षण के लिए आपको जो चाहिए, आपके पास डॉक्यूमेंट्स वो रख लीजिए। अगर आपको आरक्षण नहीं चाहिए तो आपके पास बस इतनी डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए: हाई स्कूल, इंटर, ग्रेजुएशन। अगर आपका फाइनल ईयर नहीं है तो कोई बात नहीं है, आप वेट करिएगा, जब तक रिजल्ट नहीं आएगा तब तक वेट करिएगा। हालांकि फॉर्म भरिएगा, सारी प्रक्रिया आपकी स्टार्ट रहेगी, कोई दिक्कत नहीं है, आप जो है एडमिशन करा सकते हो। बाकी आपके पास अगर आप जात प्रमाण पत्र, यानी अगर आप पिछड़ा अन्य पिछड़े में आते हो तो जात प्रमाण पत्र जो है आपका होना चाहिए, निवास प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। बाकी इनकम वगैरह तो बाद में लगती है, उसकी तो कोई मतलब अभी है नहीं फिलहाल। तो अभी आपको फॉर्म भरने के लिए हाई स्कूल, इंटर, ग्रेजुएशन और आपके पास में जात प्रमाण पत्र होना चाहिए अगर आप कास्ट से बिलोंग करते हो तो। ठीक है,
बाकी इतनी चीज़ें हैं। बाकी मुझे उम्मीद है कि आपको सारी डाउट्स जो हैं क्लियर हो चुके होंगे। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप तुरंत ही नीचे कमेंट कर दीजिएगा, ताकि आपको मैं बता सकूं कि कैसे क्या है। यहाँ पर जो है ये ऑप्शन दिया गया है कि कहाँ कहाँ पर आपके सेंटर बनेंगे। यहाँ पर सारी चीज़ें दी गई, यानी 75 जिलों में सेंटर बनेगा इसका, आप देख सकते हो, यानी कि हर जिले में सेंटर बनेगा। अंबेडकर नगर, अमरोहा, अमेठी, अयोध्या, अलीगढ़, आगरा, आजमगढ़, इटावा, सारे जगह, कानपुर देहात, यानी कोई ऐसा मुझे नहीं लग रहा डिस्ट्रिक्ट बचा है कि जहां पर इनकी प्रवेश परीक्षा ना हो। तो आप लोग आराम से इसको भर लीजिए। जो आपके पास में जो डिस्ट्रिक्ट पड़ रहा है उस डिस्ट्रिक्ट को आप चूज कर लीजिए। वैसे भी जो अब आप पहले डिस्ट्रिक्ट चूज करोगे आपको वहां पर मिल जाएगा, उसी डिस्ट्रिक्ट में मिल जाएगा। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये सारी वीडियो पसंद आई होगी, हर एक डाउट क्लियर हो गए होंगे। अगर कोई डाउट अभी भी बना तो आप कमेंट कर दीजिए, कमेंट में आकर मैं बता दूंगा आपको। और ज्यादा अगर आपको डाउट है तो आप इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिए, वहां पर आप मुझसे बात कर सकते हो। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।